गेट टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। फैन रहता है वो बोलता है कि जो ब्रदर गुओ है वो वुजोंग लेवल के मॉन्स्टर को भी हरा सकते हो, तो हमें किस बात का डर है, हम बस ब्रदर गुओ को फॉलो करें। बंदा भी बोलता है कि हाँ आपने सही बोला। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को लगा इसकी वजह से जो बंदों का आत्मविश्वास है वो गिर जाएगा, मगर बंदों का आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं गिरा और भी ज्यादा बढ़ गया, तो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ऐसे ही करते रहो। होकर आता है दूसरे दिन की ओर। महारानी रहती है वो भी बोलती है कि हाँ साले वैसे भी तो हम तो फंस ही चुके हैं और लगता है ग्रैंड माँ यहीं पर मारी जाएगी। क्रिएटर बोलते हैं यहाँ पर किसी का अटैक हो गया तो हम यहाँ पर अच्छे से लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं। जो फैन रहता है वो भी फांग से बोलता है कि ब्रदर क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर हमारे दुश्मन घात लगाए बैठे हो और हम पर अटैक करे, तो एक काम करते बाकियों को हम आगे जाने देते हैं और पीछे पीछे उनके चलते हैं। जो फांग रहता है वो बोलता है कि वैसे भी जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी इतनी जल्दी हमारे पास नहीं पहुंच सकते, और कल रात को तुम्हारी मोमेंटम कहाँ गई। तो फैन के ऊपर एरो से अटैक हो जाता है। मेन कैरेक्टर भी फैन के सामने आता उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता और फैन को बचा लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसका मतलब वो सचमुच पहले से ही घात लगा कर बैठे हुए थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। फिर जो फैन रहता है वो भी बोलता है कि यो कैसे हो तुम लोग। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है कि वैसे भी अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो तुम्हारी आर्मी की पावर वो बहुत ज्यादा कम है और जो हमारी आर्मी की पावर वो बहुत ज्यादा है तुमसे। बस अभी भी टाइम है, तुम हमें सरेंडर कर सकते हो। और वैसे भी जो लॉन्ग है वो सेकंड प्रिंस को फॉलो कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वैसे भी गर्म हथियार और ठंडे हथियार के बीच में गैप को बिल्कुल भी पूरा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाला हूँ और बिल्कुल भी तुम्हें नहीं पता कि कौन हारने वाला है कौन जीतने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है कि तुम हमारे 1000 बंदों से भी नहीं जीत पाओगे, इतना भी तुम्हारे पास आत्मविश्वास नहीं है। तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और पता चल जाएगा कौन सरेंडर करने वाला है। फैन रहता है वो भी गुस्से से बोलता है कि साले तू मुझे कम आंक रहा है। फैन रहता है वो भी अपने बंदों को ऑर्डर दे देता और एरो से अटैक कर देता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। मेन कैरेक्टर भी अपने बंदों को ऑर्डर देता और बोलता ठीक है गोलियां चलाना शुरू करो। जो दुश्मन आर्मी रहती है वो भी मरने लगती है हमारे बंदों के गोलियों से। दूसरा बंदा रहता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बोलता है कि ये कैसा मैजिकल आइटम है, ये कैसा मैजिकल वेपन है। फैन रहता है वो भी बोलता है क्या तुम डर गए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पास ज्यादा बंदे तो हमारे पास ज्यादा एडवांटेज है। मेन कैरेक्टर बोलता है जो हमारी कमांडर यान है वो तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली है। तभी देखते जो कमांडर यान रहती है वो भी अपना कुछ जादू वादू तो करने लगती है। लड़ाई के बीच में स्पाइडर क्वीन आ जाती है और ढेर सारे अपने ककून से अटैक करती है। दुश्मन आर्मी रहती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान रहती है। वो बोलती है कि अरे ये है क्या चीज। उन ककून से ढेर सारी स्पाइडर बाहर निकलती हैं। जो बाकी स्पाइडर रहते वो दुश्मन टीम पर हमला कर देते हैं। तभी दुश्मन टीम भी चिल्लाने लगती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, प्लीज हमें कोई बचाओ। फिर जो फैन रहता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शौक हो जाता है। वो भी बोलता है कि ये क्या बदतमीजी चल रही है, ये क्या स्पाइडर से ये लोग अटैक करवा रहे हैं। जो फैन रहता है वो भी अपने बंदों पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या भगोड़े बनना चाहते हो, क्या तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक इविल स्माइल देता और बोलता है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड लेता और एक बहुत बड़ा तगड़ा अटैक बनाता और सभी बंदों के ऊपर कर देता अपना एक अटैक। फैन रहता वो भी एकदम शौक हो जाता। वो बोलता कि ये क्या अटैक था। कि जो बाकी बंदे रहते वो भी भागते हुए बोलते कि जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना चाहिए, हमें अपनी जान बचाना चाहिए। जो बंदे भाग रहे होते वो भी अपने सामने ऐसा कुछ देखते एकदम शौक हो जाते हैं, वो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर अपने पूरा ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है। तभी देखते उन बंदों की फटकी 4 हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अब बिल्कुल भी यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। आज किसी को भी यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जाने दूंगा, आज सभी को मैं मार डालूंगा। दोनों बंदे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि अरे मम्मी लगता है कि आज हम मरने वाले, आज हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेंगे। इनकट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सभी बंदों को पकड़ लेता है। जो महारानी रहती है वो भी फैन को पकड़ लेती है। तभी जो फैन रहता है वो बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारा लक बहुत ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से तुमने मुझे हरा दिया था। जब मेरी अब्बाजान की आर्मी आएगी तब तुम कुत्ते की मौत मरोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता तुम तो जिंदा ही नहीं रहोगे तो तुम कैसे देख पाओगे ये सब। मत करो, तुम्हारी अब्बाजान को भी तुम्हारे पास बहुत जल्दी मैं पहुंचा दूंगा। जो मोटा कमांडर रहता है वो भी बोलता है कि गवर्नर बताइए इन बंदों के साथ हमें क्या करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सभी को स्पाइडर क्वीन को खिला दो, जिसकी वजह से और भी ढेर सारे वो बच्चों को पैदा करेगी, जो इससे हमारी और भी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी। पहले तुम्हें इस मार्शल एम्पायर लेवल बंदों को खिलाना पड़ेगा स्पाइडर क्वीन को। तभी देखते जो फैन रहता है उसकी भी बहुत ज्यादा फटकी 4 हो जाती है, एकदम डरने लगता है। फैन रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है और बोलता है कि ब्रदरली प्लीज मुझे जाने दो, मैं अभी भी यूज में आ सकता हूँ आपकी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। दोनों बंदों को आगे ले आया जाता है। तभी वो दोनों बंदे भी बोलते हैं कि गवर्नर ली प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमारे पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए हम वो दे देंगे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ तुम्हें नहीं मारूं, अरे यार आगे आओ।
मेन कैरेक्टर भी उसके बहुत ज्यादा पास में जाता और कुछ तो कहता है। इनका ठोकर कुछ टाइम बाद क्यों आता है, जहाँ पर जो हमारी यान रहती है वो भी समझ जाती है, वो बोलती कि मैं समझ गई रहती, वो भी सेटी यानी बिसल बजाती है और उसके आसपास छोटे मोटे जो स्पाइडर रहते वो भी आ जाते हैं। जो छोटे मोटे स्पाइडर रहते वो भी उन दोनों बंदों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी वो दोनों बंदे भी चिल्लाते हैं कि गवर्नर ली प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमें जाने दीजिए। जो बाकी के स्पाइडर रहते हैं वो भी उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। भी बोलते हैं कि अरे मुझे तो दर्द नहीं हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता हूँ, मगर तुम्हें हमारे टीम में होना पड़ेगा और तुम्हें हमारे टीम को बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकते हो। धोखा दिया तो तुम्हें तो पता है इस स्पाइडर ने तुम्हारे बॉडी पे जहर डाल दिया है, तो उसकी वहीं पर मौत हो जाएगी। ये बंदे रहते वो भी बोलते कि ठीक है गवर्नर ली, हम आपकी टीम में आने के लिए तैयार हैं। जो जिया रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि यंग मास्टर ये स्पाइडर तो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है, तो आपने उनसे झूठ क्यों बोला। क्रिएटर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि स्पाइडर पॉइजनस है या नहीं है, बस दिक्कत ये है कि ये लोग हमें धोखा ना दें। दिल में ऐसा डर डाल दिया जो कि ये चाहकर भी हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। अभी जो फैन रहता है वो भी बोलते हैं गवर्नरली मेरा क्या, अभी तक तो मेरे को स्पाइडर ने बिल्कुल भी नहीं काटा, तो प्लीज मुझे स्पाइडर से कटवाने दो। मेन कैरेक्टर भी एक इविल स्माइल देते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे पेश आना चाहिए। फैन रहता है वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलते कि अरे मम्मी रे मेरी भी तो बहुत ज्यादा फट रही है। कट होकर आता है हाउ की टीम की ओर यानी दूसरी टीम की ओर। तो हाउ रहता है वो भी बाकी बंदों को मार डालता है और जो बाकी बंदे रहते हैं वो भी वहां से भाग गए हैं। दुश्मन का जो जनरल रहता है वो भी बोलता है कि जो हमारी जो दुश्मन टीम है वो घात लगाए बैठी हुई है, मगर चलो हम एक बार जंगल का चक्कर लगा कर आते हैं। तो हाउ रहता है वो भी बोलते हैं कि स्ट्रगलर की टीम में इतना ज्यादा डरावना है क्या, चलो मेरे पीछे आओ। तो जो हमारी टीम रहती है वो दुश्मन की कैंप की ओर घुस जाती है और उस पर हमला बोल देती है। हाउ रहता है वो भी अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है सभी को मार डालना, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। कुछ टाइम में हाउ की जो टीम रहती है वो जीत जाती है। गाइस मैंने बोल देते थे ये दुश्मन टीम का जनरल है, ये जनरल नहीं ये हमारी टीम का ही बंदा है। तभी जो हाउ रहता है वो बोलता है टानी की बात है क्योंकि ये जहाँ से भाग रहे थे वहीं से हमें इनका जो खाना पीने का जो सामान है वो भी मिल गया था। जा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और बंदा एक भागते हुए आता और बोलते है कि जनरल जो अनाज मिला है इन अनाज का क्या करें हम। और रहता वो बोलते कि तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो भी अनाज है सभी अनाज को जला दो, वैसे भी ये जंगल यहाँ पर आग लगना तो आम बात है। ये बंदा रहता है वो भी पेड़ में एक लिक्विड लगा रहता है, वो भी उस लिक्विड को चेक करता है और बोलता है ये तो ऑयल है। ये बंदा रहता है वो भी हाउ को बताता है कि अरे ब्रदर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये तो ऑयल है। तभी ये बंदा भी बोलता है क्या, तभी देखते हैं सामने की ओर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ठोकर आता है हमारे बंदे की ओर, जहाँ पर जो हमारे बंदे रहते हैं वो भी पानी पे पुल बना रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो पुल है वो पुल तो एकदम खत्म हो चुका है, लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। ये सेकंड प्रिंस का जो इम्पोर्टेंट बंदा रहता है वो भी बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मेन कैरेक्टर तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा मेरे को खुशी हो रही है। बंदा बोलता है कि मैं सेकंड प्रिंस के लिए काम करता हूँ और लड़ाई करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास 1 लाख आर्मी है, इसके साथ लड़ाई करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, हमारे जीतने के भी बहुत ज्यादा कम चांस हैं। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है कहो तुम्हें क्या कहना है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।